अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। व्यूअर्स, आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज हमने एक लेजेंड की बात करनी है। आज हमने एक लेग स्पिनर की बात करनी है। आज हमने एक फिनिशर की बात करनी है। आज हमने द ग्रेटेस्ट ऑल अराउंडर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खान अफरीदी की बात करनी है। वो लाला जो खेलते थे तो तब हम पाकिस्तानियों को उनकी कदर नहीं थी, जैसे आज हमें बाबर की कदर नहीं है, वैसे ही जब वो खेलते थे तो हमें उनकी कदर नहीं थी। लेकिन जब से शाहिद अफरीदी रिटायर हुए तो अब समझ आया कि शाहिद अफरीदी हमारा सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर था। शाहिद अफरीदी के जाने के बाद हमें कोई बेहतर लेग स्पिनर ही नहीं मिला। शाहिद अफरीदी के जाने के बाद हमने 4 और 5 और 6 नंबर पे बहुत से पावर हिटर्स जो है वो ट्राई कर लिए। खुशदिल शाह खेल गया, अनवर अली खेल गया और आसिफ अली खेल गया, आजम खेल गया, इफ्तिखार खेल गया, लेकिन परफॉर्मेंस किसी ने भी नहीं दी। दानिश अजीज भी खेलता रहा है। तो अब हमें समझ आई है कि वो कितना बड़ा पावर हिटर था, वो कितना बड़ा प्लेयर था और उसने किस तरह के पाकिस्तान को मैचेस जितवाए थे। और पावर हिटिंग तो दूर की बात, उनकी अगर लेग स्पिनिंग की बात की जाए तो ही वाज ए लेजेंड लेग स्पिनर और वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर था। अगर मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक के बाद अगर स्पिन की बात की जाए तो सईद अजमल के साथ साथ लाला की भी बहुत सी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं। और खास तौर पर अगर 2011 के वर्ल्ड कप की बात की जाए, अगर T20 में बात की जाए, और वो इतने अच्छे लेग स्पिनर इसलिए भी थे कि क्योंकि वो लॉन्ग फॉर्मेट खेलते थे, वो ओडीआई में परफॉर्म करते थे, वो ओडीआई खेलते थे, वो टेस्ट खेलते थे। लेकिन हमारे जो लेग स्पिनर हैं, उन्हें लेग स्पिनर जो उनकी अपनी जॉब है, जो उनकी बॉलिंग है, उससे ज्यादा उन्हें बैट्समैन बनने का शौक है। और बैटिंग के चक्कर में उन्होंने अपनी बॉलिंग के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। अगर शादाब की बात की जाए तो वो एक अच्छा बैटर बनता जा रहा है, वो तो ऑलराउंडर बनता जा रहा है। अगर नवाज की बात की जाए तो वो भी ऑलराउंडर है। आज भी उनकी आप बैटिंग देख लें और बॉलिंग देख लें, आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। उसामा मीर वैसे ही लीग्स का प्लेयर है, उसने लीग्स ही में ही परफॉर्म करना है। जब भी वो पाकिस्तान की टी शर्ट पहनता है तो वो एक और ही नमूना बन जाता है। तो मुझे रह रह कर लाला की याद आ रही थी कि वो हमारा कितना बड़ा प्लेयर था और उसकी कितनी सर्विसेज हैं। और उसने जो पाकिस्तान टीम की फतुहात में जो किरदार अदा किया था वो अब हमें रह रह कर याद आ रहा है। मैं दुआ करता हूं कि अभी भी हमें कोई लाला जैसा एक लेग स्पिनर मिल जाए, कोई एक पावर हिटर मिल जाए, कोई एक फिनिशर मिल जाए जिस पर हम भरोसा कर सकें। क्योंकि 5 और 6 नंबर एक ऐसी बैटिंग पोजीशन है कि जिस पे किसी ने भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी। ये आजम खान और इफ्तिखार की अगर बात की जाए तो ऐसा लगता है कि ये तो मुफ्त की विकेट्स थी न्यूजीलैंड की। और जिस तरह का रन आउट हुआ है तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई 200 साल पुराना है। और अगर उन्हें चाचा कह दें तो फिर उन्हें गुस्सा भी बहुत आ जाते। तो फिर वो किसी शायर ने सही कहा था कि आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर कहेंगे तो शिकायत होगी। आप भी अपनी परफॉर्मेंस पे जरा तवज्जो दें इफ्तिखार साहब, क्योंकि अगर हम आपको चाचू कहें तो फिर आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है। लेकिन जिस तरह की आपने रनिंग की है और जिस तरह की आपकी फिटनेस है और जिस तरह की आपकी मैच अवेयरनेस है, तो ऐसे में हम आपको कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप हमारे वर्ल्ड कप में हमें मैच फिनिश करके देंगे। अगर इफ्तिखार की भी बात की जाए, आजम खान तो चलो वैसे ही फारे गए। मैंने पहले ही कहा था कि उसने तो 5 मैचों की सीरीज में 20 की एवरेज से 100 रन ही नहीं बनाने। उनकी तो आप बात ही ना करें ना, वो तो एक अलग ही लेवल का नमूना हमारे गले पड़ गया है बदकिस्मती से। अगर इफ्तिखार साहब की बात की जाए तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के खिलाफ सिर्फ एक ही इनिंग खेली थी, उसके बाद उन्होंने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस ही नहीं दी। 2023 में उन्होंने नेपाल के खिलाफ सिर्फ एक सेंचुरी लगाई थी, उसके अलावा वो फारिग हैं। वर्ल्ड कप में बहुत से मैचेस वो जितवा सकते थे, उन्होंने नहीं जितवाए। और अब T20 में तीनों मैचेस की अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो बहुत पैथेटिक है। हालांकि वो अब सीनियर प्लेयर हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है एहसास होना चाहिए था और उन्हें पाकिस्तान के लिए मैच फिनिश करने चाहिए थे, मैच जितवाने चाहिए थे पाकिस्तान को। लेकिन वो आप पाकिस्तान के लिए और बोझ बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको रह रह कर शायद अफरीदी याद आएगा कि वो कितना बड़ा फिनिशर था और फिनिशर से बढ़कर वो कितना बड़ा लेग स्पिनर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।